शरयू महारानी की जय हो। श्री राम राज्याभिषेक मंदिर की जय। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। नमः परमहंसा स्वादिक चरण कमल चिन्मकरंदा भक्तजनान श्रीवासाय श्रीरामचंद्रा ध्येयं सदा परिभवग्नं भीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रतपालभवाभिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुष्करसुरेक्षितराज्यलक्ष्मीं धर्मेश्वराय वचसा यदनादरण्यं मायामृगं दैतेपसितमं दधावनं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वंशी विभूषितकरानवनीरनाभा पीताम्बरागौरबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवलकिशोर जय गोपीकिशोर प्रभु जय जय माखन चोर कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। परिपूर्णतम परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री सीताराम की असीम अनुकंपा से हम आप भगवान श्री कृष्ण के पावन चरित्र को भगवान श्री राम के जन्मभूमि स्थान श्रीधाम अयोध्या में भगवान श्री कृष्ण के पावन चरित्र को सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं। भगवान की बड़ी कृपा है कि हमें आपको भगवान के पावन चरित्र को सुनाने का सुअवसर श्रीधाम अयोध्या में दे दिया। आपने कई बार सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, घर में कोई कथा अनुष्ठान यदि इत्यादि होता है, उसी यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि को किसी गौशाला में कराया जाए तो 100 गुना ज्यादा फलीभूत होता है। और उसी अनुष्ठान इत्यादि को किसी पुनीत नदी के किनारे, जो बहुत सारी पावन नदियां हैं, उनके किनारे अगर वो अनुष्ठान हो जाए तो 1000 गुना है। और अगर वो
अनुष्ठान किसी धाम में हो जाए, सप्तपुरियों में हो जाए, तो कहा लाखों गुना है। मगर हम आप भगवान के इस पावन चरित्र को, भगवान के पावन जन्मभूमि श्रीधाम अयोध्या में भगवान की कथा सुनने के लिए आ गए। शास्त्र कहता है कि जीव के ऊपर एक नहीं कई जन्मों की कृपा हो जाए। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगममचल भूते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकारम् नासं विहाय हि तदोदयते विवेकः। मन जीव के एक नहीं कई जन्मों के पुण्य उदय हो जाएं, और भगवान कई जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तो भगवान क्या करता है? तो शास्त्र कहते हैं कि जब जीव के कई जन्मों का पुण्य उदय हो तब भगवान उसे मनुष्य बना देते हैं। हम आप मनुष्य बन गए, यह भगवान की महती कृपा है। और मनुष्य बनने के बाद जीव का भगवान से प्रेम हो जाए, यह भगवान की बड़ी कृपा है। आप ऐसे समझो, हम आप बड़े भाग्यशाली हैं। श्रीधाम अयोध्या में भगवान के पावन चरित्र को सुनने का सुअवसर मिल गया। और आप यह समझ लें कि जीवन में कोई काम धर्म का हो जाए तो यह भगवान की कृपा है। क्योंकि धर्म के लिए व्यक्ति अनेक उपाय करता है, अनेक प्रयोजन करता है, और बहुत सारा उपाय प्रयोजन करने के बाद भी अंत में वह कोई न कोई विघ्न आकर के वह कार्य नहीं कर पाता है। जैसे पाप का सहज स्वभाव है कि वह भोजन में हानि नहीं पहुंचाता, पाप भोग में भी हानि नहीं पहुंचाता। पापवंत नर सहज स्वभाव भजन मोरे के भाव लगा। पाप का यह सहज स्वभाव है कि वह जीव के भजन में बाधा डालता है। व्यक्ति यह सोचता है, व्यक्ति यह सोचता है श्री सीतारामचंद्र भगवान
श्री धाम अयोध्या में भगवान के पावन चरित्र को सुनने का अवसर मिला। तो भगवान की बड़ी कृपा है। इसको प्रभु पहुंचा दीजिए। भगवान की बड़ी कृपा है कि हम आप भगवान के पावन चरित्र को श्री धाम अयोध्या में श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। भगवान श्री राम के इस पावन भूमि को भगवान श्री राम के जन्मभूमि क्षेत्र श्री धाम अयोध्या को अयोध्या में एक बार व्यक्ति दर्शन ही कर ले तो समझ लीजिए कि वह अपने जीवन के परम लाभ को प्राप्त कर लिया। क्योंकि अयोध्या की भूमि कोई सामान्य भूमि नहीं है। जैसे आप पत्थर फेंकते हो, बड़ी वेलोसिटी बड़ी वेग से फेंकते हो और जिस गुरुत्वाकर्षण से पत्थर ऊपर जाता है पृथ्वी उसी से उसे नीचे खींचती है। वेग खत्म हो गया, पत्थर को खींचा, पृथ्वी पर गिर गया। तो अयोध्या की भूमि कोई सामान्य भूमि नहीं है। अयोध्या के भूमि का गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल है, इतना मजबूत है कि यहाँ से करोड़ों मील दूर भगवान का साकेतपुरी और अयोध्या की भूमि में वह सामर्थ्य है कि वह भगवान को साकेत से अपने धराधाम पर उतार देती है। तो जो भूमि भगवान को इस धराधाम पे उतार दे वह भूमि कोई सामान्य भूमि तो नहीं होगी। कहीं पर दूत आते हैं, कहीं अवधूत आते हैं। पर धन्य है अयोध्या की भूमि जहाँ भगवान स्वयं दूत बन के आता है। तो अयोध्या की भूमि पर बैठकर भगवान के नाम का संकीर्तन हो जाए, कथा हो जाए, दर्शन हो जाए, जीवन की इससे बड़ी सार्थकता और क्या हो सकती है। तो आप बड़े भाग्यशाली हैं कि श्री धाम अयोध्या के पावन भूमि पर भगवान श्री कृष्ण के पावन चरित्र को सुनने के लिए भगवान की कृपा से यह अवसर मिला। अगर जीव यह सोच ले कि यह उसके पुरुषार्थ से हो रहा है तो यह त्रिकाल में संभव नहीं है। आप ऐसे समझो, गोस्वामी जी कहते हैं कबहु की करुणा करनर देहि देत ईश बिनु हेतु सने। जीव के ऊपर भगवान करुणा करते हैं, कृपा करते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान जीव के ऊपर प्रसन्न होते हैं तो क्या करते हैं? तो कहा कि भगवान उसे मनुष्य बना देते हैं। तो मनुष्य बनने के लिए आवश्यक है कि भगवान की कृपा हो। क्योंकि गोस्वामी जी कहते कबहु की करुणा करना नहीं। तो हमें आपको यह जो मानव शरीर मिला है यह शरीर भगवान की कृपा से मिला है। गोस्वामी जी कह रहे कबहु की करुणा करना नहीं, भगवान की करुणा है मनुष्य शरीर मिला। इसका मतलब हम आप मनुष्य बन गए, यह हमारा आपका पुरुषार्थ नहीं है, यह भगवान की कृपा है। अच्छा, कैसे पता चलेगा भगवान की कृपा? आप ऐसे समझो